अगस्त 2025 से अमेरिका भारतीय सामानों पर लगभग 50% का टैरिफ लगा रहा है। अगर ये प्रतिशत आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि भविष्य में इस प्रतिशत की जो मात्रा है, वो 500% तक भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है, जिस विधेयक का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस विधेयक के माध्यम से उन देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को 500% तक का टैरिफ लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, जो रूसी तेल खरीदते हैं या यूरेनियम उत्पाद खरीदते हैं। तो ये विधेयक लाया गया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। हालांकि ये अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसको अनुमति मिल चुकी है। इसके माध्यम से सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदता है, पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है या यूरेनियम का आयात करता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि रूस से जुड़े हुए व्यक्तियों और संस्थानों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानते हैं कि अमेरिका से जो ऊर्जा उत्पाद रूस जाते हैं, तो वो ऊर्जा उत्पादों को पूरी तरह से रूस जाने वाले ऊर्जा उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। हालांकि इन प्रावधानों को लागू होने की कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। यानी ये जो एक्ट है, ये कब किन शर्तों पर लागू होगा? ये उन शर्तों पर लागू होगा अगर रूस या उसके प्रतिनिधि यूक्रेन के साथ किसी शांति समझौते से इनकार करते हैं। तो शांति समझौते से इनकार करना इस एक्ट के लागू होने की एक शर्त है। साथ ही अगर शांति समझौता हो जाता है और उस शांति समझौते का रूस द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो ये एक्ट लागू हो सकता है। इसके अलावा अगर भविष्य में रूस द्वारा यूक्रेन की सरकार को गिराने या अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, तब भी यह एक्ट लागू हो सकता है। और चौथा ये शर्त रखी गई है कि अगर रूस द्वारा दोबारा यूक्रेन पर आक्रमण किया जाता है, तो ये शर्तें लागू हो सकती हैं। यानी ये प्रावधान लागू हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रकार के टैरिफ लगा सकते हैं, इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इस विधेयक का, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इस कोर्स को करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से आपको ये कोर्स फ्री में पढ़ने वाला है। अगर आप इस पर भी डिस्काउंट चाहते हैं, इस फीस पर, तो आप इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। इन तीनों ही बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ फाइल मिलेगी, 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगे। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है। तो अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि इस विधेयक को, जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 या 2025, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि रशिया को इंटरनेशनल लेवल पर और अधिक अलग थलग कर दिया जाए। अलग थलग क्यों कर दिया जाए? क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये मानते हैं कि वस्तुतः रशिया द्वारा जो तेल रियायती कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट में दिया जा रहा है, और जो उसके यूरेनियम उत्पाद है या यूरेनियम का जो वो निर्यात करता है, उसके माध्यम से रूसी जो है जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उससे यूक्रेन वॉर की फंडिंग हो रही है। इनका ये मानना है। तो इस यूक्रेन वॉर की फंडिंग को रोकने के उद्देश्य को वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बता रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर रशिया को अलग थलग किया जाए। साथ ही उनका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि रशिया की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक पहुंच को सीमित कर दिया जाए। रशिया की एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच को किस प्रकार से सीमित किया जाएगा? ताकि जो वो रियायती दरों पर इंटरनेशनल मार्केट में तेल देता है, यूरेनियम की एक तरह से निर्यात करता है, उससे जो उसको पैसा प्राप्त होता है, उससे वो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उन्नत प्रगति कर रहा है, तो वहां तक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी तक उसकी पहुंच को भी सीमित किया जाए। साथ ही जो वित्तीय संस्थान है, रूस
अगर किसी गैर रूसी वित्तीय संस्थान के साथ रूस समझौता करता है, उस तक अपनी पहुंच बना करके फंडिंग तक अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश करता है, तो उस तरह के वित्तीय संस्थानों पर भी, गैर रूसी वित्तीय संस्थानों पर भी प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और यह प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि रूस की इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच को सीमित कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रूस को इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अलग थलग करने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया गया है। यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसके अंतर्गत वो रूस यूक्रेन समझौते को भी ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन इसका भारत पर, चीन पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसको समझने की आवश्यकता है। भारत पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है? भारत पर इंपैक्ट इसलिए सीमित होने की संभावना है क्योंकि भारत पहले से ही जो रियायती तेल उसको प्राप्त हो रहा था, रूस यूक्रेन शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बहुत बड़ी मात्रा में रियायती तेल खरीदा है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं कि अगस्त 2025 में अमेरिका का अतिरिक्त 25% का टैरिफ लागू हो गया था। उसके बाद जो टोटल टैरिफ की मात्रा हो गई थी भारत पर, भारतीय सामानों पर, वो 50% की हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप जून 2025 का आंकड़ा देखें तो भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा था? भारत रूस से लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीद रहा था। लेकिन ये दिसंबर 2025 में आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है? दिसंबर 2025 में ये 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। यानी इसमें पहले से ही 40% की गिरावट आ गई है और भारत लगातार अपने ऊर्जा स्रोतों में, तेल के स्रोतों में एक विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अफ्रीकी देशों से तेल खरीदना हो, चाहे मध्य पूर्व के देशों से तेल खरीदना हो। तो भारत लगातार तेल को कम कर रहा है ताकि उसे इंटरनेशनल सैंक्शंस का या अमेरिका के सैंक्शंस का एक तरह से बोझ ना झेलना पड़े, क्योंकि 50% का टैरिफ अपने आप में बहुत ज्यादा है। हालांकि चीन भी रूस के रियायती तेल को खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार देशों में शामिल है, लेकिन उस पर इस तरह के टैरिफ क्यों नहीं लगाए हैं अमेरिका ने? और उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है क्योंकि जो चीन है वो अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। आप ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार के वॉल्यूम की बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा व्यापार होता है, द्विपक्षीय साझेदार ये सबसे बड़े हैं। अगर वर्ष 2024 के आंकड़े को हम देखें तो दोनों देशों के बीच लगभग 659 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। चीन जो है वो अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और साथ ही चीन से ही अमेरिका सबसे ज्यादा आयात भी करता है। इसलिए अगर वो चीन पर किसी प्रकार का टैरिफ लगाता है तो उससे द्विपक्षीय व्यापार उसका भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। और ये सबसे बड़े कारणों में शामिल है कि अमेरिका जिस तरह के टैरिफ भारत पर लगा रहा है उस तरह के टैरिफ हमें चीन पर नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि वो रूस से बड़ी मात्रा में तेल का खरीदार बना हुआ है। आप देख रहे हैं इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ये जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, क्या ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार, इंटरनेशनल व्यवस्थाओं के अनुरूप इसको कहा जाना चाहिए? अगर ये टैरिफ यूएन की किसी मैंडेट के माध्यम से आते, यूएन चार्टर के माध्यम से आते, या यूएन की किसी संधि के माध्यम से आते, या आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ के माध्यम से आते, तो इनको कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल संधि के अनुसार आ रहे हैं, इंटरनेशनल व्यवस्था के अनुसार आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने किसी डोमेस्टिक लॉ को बना करके इस प्रकार के इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रहा है, तो इनको एक पक्षीय ही माना जा सकता है। इनको इंटरनेशनल ऑर्डर को और ज्यादा कमजोर करने वाले एक्ट के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी रूप में मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद को तो सपोर्ट नहीं करते, जहां पर अलग अलग देश एक दूसरे के साथ सहयोग करके किसी व्यवस्था को एस्टैब्लिश करते हैं। तो किसी भी रूप में अमेरिका के कदम को मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद को सपोर्ट करने वाला कदम नहीं कहा जा सकता। और अगर सभी देशों ने इस प्रकार के कदम उठाने शुरू कर दिए कि वो अपने किसी डोमेस्टिक लॉ के माध्यम से इंटरनेशनल सैंक्शन जैसी व्यवस्था को लेकर के आएंगे, तो इससे अलग अलग देशों में एक रिटेलिएटरी, एक आक्रामक कदम भी उठ सकता है किसी देश के खिलाफ। तो इससे तो पूरा जो एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बना हुआ है वो ही पूरा चरमराना शुरू हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ट्रंप के प्रोटेक्शनिज्म की वजह से या संरक्षणवाद की वजह से उसके कुछ तत्व दिखाई भी दे रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत, आप देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, इस विधेयक के अंतर्गत अधिकतम 500% तक का आयात शुल्क लगाया जा सकता है।
यह विधेयक केवल रूस पर लागू होता है, अन्य देशों पर नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा यसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।